हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आप वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। अगर आप कोई से भी क्लास में कोई से भी चैप्टर के अंदर कोई से भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट करने वाले हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है ये ना। क्या करेंगे अपन इसमें, देखो क्या करेंगे, क्या सीखा था अपने 14.2 के इंट्रो में। न्यू स्टेटमेंट है ना, न्यू स्टेटमेंट आउट ऑफ फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट है ना। नए स्टेटमेंट लिखने हैं पुराने स्टेटमेंट से, और वो उसके दो तरीके देखे थे अपन ने। एक तो नेगेशन लिखना देखा था ना, निषेधन, किसी कथन का निषेधन लिखना सीखा था, और एक क्या देखा था, कंपाउंड स्टेटमेंट। वही करेंगे इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों बोर्ड पे है। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न कथन के निषेधन लिखे ना, नेगेशन आपको लिखने हैं। नीचे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनके नेगेशन लिखने हैं ना, मतलब उनका नेगेटिव लिखना है। तो करते हैं बारी बारी से। ये मान लो फर्स्ट पार्ट में पी एक स्टेटमेंट है, क्या है कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है ना। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु ना। इसका नेगेशन अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या कि एक बात तो सीधा कुछ समझ में नहीं आया तो ये लिख दो कि यह असत्य है कि, यह असत्य है कि, क्या जो दे रखा है वो लिख दो, या उसका उल्टा नेगेटिव बना दो कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है ना। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, नेगेशन बी को अपन इससे डिनोट करते हैं। क्या लिख देंगे, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है, नहीं है। ये इसका नेगेशन होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। मान लो स्टेटमेंट पी है, क्या है, अंडर रूट 2 एक सेमिस्टर संख्या नहीं है ना। रूट 2 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इसका नेगेशन क्या होगा, रूट 2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नेगेशन पी क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 एक सेमिस्टर संख्या है। उसने बोला नहीं है तो उसका नेगेशन क्या होगा, है। ठीक है, नेगेटिव लिखना, जो भी सेंटेंस दे रखा है उसका, स्टेटमेंट दे रखा है उसका नेगेटिव। ये मान लो स्टेटमेंट पी है, क्या है, पी स्टेटमेंट के सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते ना। ऑल द ट्राइंगल्स आर नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, नहीं होते। और अपन इसका नेगेशन क्या देंगे, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। नेगेशन पी क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, चलो जी फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ये मान लो स्टेटमेंट पी है, क्या है, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है। संख्या जो नंबर 2 जो है 7 से अधिक है। इसका नेगेशन क्या होगा, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। नेगेशन मतलब उल्टा, संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। वो बोल रहा है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, नहीं है। फिफ्थ नंबर देखते हैं। ये स्टेटमेंट पी मान ले रहे हैं, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है ना। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक नहीं है, नहीं होती है। पर पूर्णांक होती हैं तो उसका नेगेशन क्या होगा, नहीं होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये इसके नेगेशन होगी 500 पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्या निम्न कथन युग्म एक दूसरे के निषेधन है क्या। नीचे तो आपको पेड़ दे रखे हैं, स्टेटमेंट के क्या दे रखे हैं, हर पार्ट में पेड़ दे रखे हैं। देखो दो स्टेटमेंट ये रहे, दो ये रहे। आपको चेक करना है कि एक दोनों के नेगेटिव है या नहीं है ना। तो ये मान लो पी है स्टेटमेंट है ना, पी स्टेटमेंट मान ले रहा हूं, क्या है कि संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी, ये अपरिमेय होगी। पहले इसको चेक करो कि संख्या, इसका ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि संख्या x एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है, परिमेय नहीं है तो कैसी होगी, वो अपरिमेय होगी है
है ना। इसका नेगेशन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पहले इसको नेगेशन भी दे नहीं सकते ना, क्या कह रहा है, संख्या x एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो कैसी होगी, ये परिमेय होगी ना। पहले इस कथन का भाव क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि संख्या x अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो कैसी होगी, परिमेय। ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट पी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये संख्या x जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। और ये स्टेटमेंट में मान ले रहा हूं क्या है, क्या कह रहा है कि संख्या x अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय है। तो अपरिमेय संख्या का नेगेशन क्या होगा, परिमेय तो होगा। यस, हाँ, आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ, Q जो है कथन कथन P का निषेधन है ना, निषेधन है। ठीक है, आंसर में ये लिखेंगे। आपसे पूछा क्या है या नहीं है, ना, है भाई, है। क्यों, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है ये। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखते हैं। ये मान ले रहा हूँ स्टेटमेंट P है और ये मान ले रहा हूँ स्टेटमेंट क्या Q। स्टेटमेंट P क्या कह रहा है, संख्या x एक परिमेय संख्या है ना, सीधा बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। और ये कह रहा है संख्या x एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का निषेधन क्या होगा, अपरिमेय होगा। हाँ, है ना, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है ये। हाँ, आंसर में लिखेंगे हाँ, कथन Q कथन P का निषेधन है। और Q तो P का नेगेशन है और P Q का निषेधन है। दोनों एक दूसरे के हैं, नेगेटिव है तो एक दूसरे के हैं नेगेशन है। इस तरह से करेंगे। चलो जी, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि निम्न मिश्र कथन के घटक कथन ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि वह सत्य है या असत्य है ना। नीचे आपको कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके आपको कंपोनेंट स्टेटमेंट आपको फाइंड करने हैं और फिर उनको चेक करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है ना। अपन ने कंपाउंड स्टेटमेंट से देखा था ना, कंपाउंड स्टेटमेंट जब पढ़ा था अपन ने क्या देखा था कि कंपाउंड स्टेटमेंट से अपन कंपोनेंट स्टेटमेंट भी फाइंड करते हैं ना, और कंपोनेंट स्टेटमेंट से अपन कंपाउंड स्टेटमेंट भी फाइंड कर सकते हैं ना। इनसे कंपाउंड स्टेटमेंट से अपन कंपोनेंट स्टेटमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और कंपोनेंट से कंपाउंड भी ना। ये तो क्या मिश्र कथन और ये क्या उसके घटक कथन है ना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला कथन आंसर नंबर फर्स्ट देखो क्या है। ये मान ले रहा हूं स्टेटमेंट क्या है, P है ना। स्टेटमेंट P है जो है क्या कि संख्या 3 अभाज्य है और संख्या 3 विषम है। इसमें कनेक्टिव क्या है, या है ना। तो इसका मान लो इसका दो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट वो क्या, पहला क्या Q है ना, क्या कि संख्या 3 अभाज्य है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया इसका कंपोनेंट। और R क्या हो गया, R क्या हो गया, संख्या 3 विषम है ना, विषम है। नंबर 3 जो है वो प्राइम नंबर है क्या, हाँ है, तो ट्रू है। और नंबर 3 ओड है क्या, हाँ है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की जो कंपोनेंट स्टेटमेंट है दोनों क्या है, ट्रू है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको मैंने मान लिया वो स्टेटमेंट क्या है, P है। सभी पूर्णांक धन है या सभी पूर्णांक ऋण है ना। तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गए, Q सभी पूर्णांक धन है और उसका दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट सभी पूर्णांक ऋण है। अब देखो इनको चेक करो, दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ऑल द इंटीजर्स आर पॉजिटिव, पॉजिटिव होते हैं सारे इंटीजर, नहीं, फॉल्स है ये। ऑल द इंटीजर्स आर नेगेटिव, सारे नेगेटिव नहीं होते, ये भी क्या है, फॉल्स है ना। तो दोनों कंपोनेंट इस स्टेटमेंट के, इस कंपाउंड स्टेटमेंट के दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, संख्या 100 संख्याओं 3 11 और 100 से भाज्य है ना। तो ये जो P स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर बना है ना। 3 कौन से, यहां देख ले रहे हैं ना, यहां देख ले रहे हैं 3 कौन से हैं कि संख्या, इसके 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट में मान रहा हूं Q R और S है ना। तो क्या है, संख्या 100 संख्या 3 से भाज्य है ना, संख्या 3 से भाज्य है। संख्या नंबर जो 100 है
वो नंबर 11 से डिविजिबल है, भाज्य का मतलब डिविजिबल है, ठीक है। और तीसरा क्या है, संख्या 100 जो है संख्या 5 से भाज्य है ना, डिविजिबल है ना। ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलके बना। अब ये तीनों देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है ना। जो 100 है वो 3 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये क्या है, फॉल्स है। 100 जो है 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। 100 जो है 5 से डिविजिबल होता है क्या, हाँ हाँ होता है भी, होता है, तो ये क्या है, ट्रू है ना। मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट था ये 3 कंपोनेंट स्टेटमेंट से मिलकर बना था, उनमें से 2 तो क्या है, फॉल्स है और एक क्या है, ट्रू है। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।